Hello everyone, this is Sarika and I would like to teach you about the digestive system. पहले हम बात करते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना, और ये इसकी डेफिनेशन है। अब आगे हम इसके फेजेस के बारे में बात करते हैं। तो ये 5 फेजेस में डिवाइड है। इनकेशन यानी इनटेक करना फूड का, मूवमेंट में स्टमक तक फूड को पहुंचाना और फर्दर भी उसका मूवमेंट होता है, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। देन बात करते हैं मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल में च्यू, टीयर, मैश, मिक्स ये सब आ जाता है, और केमिकल में एंजाइमेटिक प्रोसेस रिएक्शंस वगैरह आ जाती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन में जो विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह है वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम से, और फिर वो अलग अलग जगह हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन क्या होता है एलिमिनेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है रेक्टम के थ्रू। अब डाइजेशन जैसा पहले हमने पीछे बताया कि मैकेनिकल और केमिकल होते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है। पहले होता है मैकेनिकल, फूड हमने इनटेक किया, फिर हमने उसे दांतों से चबाया, फिर उसे सलाइवा से मिक्स किया, तो ये सारे इसकी मैकेनिकल प्रोसेसेस चलती है। उसके बाद चलती है केमिकल्स में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, उसी की वजह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड इन सब का डाइजेशन इम्प्रूव होता है और अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब कैसे कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं, अप टू डाउन है। माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला जैसे कि हमें पता है माउथ में हम फूड जैसे हम इंटेक करते हैं, वैसे ही फूड का स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। फिर वो स्मॉल पीसेस जो होते हैं वो टंग के सलाइवा से मिक्स होते हैं। सलाइवा में अमाइलेज होता है, जो अमाइलेज क्या करता है स्टार्च का वहीं पे ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है। फिर जो हमारे थ्रोट के पीछे एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कवर करती है ट्रैकिया और फूड पाइप को, जिसकी वजह से जो हमारा फूड होता है वो ट्रैकिया यानी विंड पाइप में जा नहीं पाता और अटक जाता है, तो डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं। ये लॉकेट कहाँ करता है? फेरिंग्स में। देन बात करते हैं ईसोफेगस की। अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसका फंक्शंस क्या क्या होता है? सिक्रेशन करता है म्यूकस का, जिसकी वजह से जो फूड है वो थ्रोट से स्टमक में इजीली मूव कर पाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। अब बात करते हैं स्टमक। जे शेप्ड मस्कुलर बैग होता है जो फूड को स्टोर करता है और उसको आगे भी टिनी पीसेस में ब्रेक करता है। फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो उनका ब्रेक डाउन करता है। HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल होते हैं, क्योंकि हाईली एसिडिक है तो बैक्टीरिया का pH लेवल नहीं होता उस हिसाब से। फूड जो होता है हमारे स्टमक में जो मिलता है उसे हम काइम बोलते हैं। पहले तो फूड होता है, पर जैसे वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और मिक्सअप हो जाता है, तो उसे हमें काइम बोला जाता है। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाम की स्मॉल इंटेस्टाइन है, वैसे इसकी लेंथ होती है 7 मीटर्स लॉन्ग, और अगर फीट में देखा जाए तो अप्रोक्स 20 फीट, और जिसकी लाइनिंग होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम विलाय बोलते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये विलाय आगे जाके कवर होकर माइक्रो विलाय में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से और सरफेस एरिया बढ़ता है और एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब एब्जॉर्ब कितने होते हैं? 80% इन गैस्ट्रेट वाटर, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ होती है लमसम 1.5 मीटर लॉन्ग और एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को वो बिहाइंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और एंड होती है रेक्टम पे। अब इसके फंक्शन क्या क्या है?
जो बैक्टीरियल डाइजेशन करता है और जो फर्मेंटेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, एब्जॉर्ब करता है। कोई एडिशनल जो वाटर होता है जो हमारी मतलब बॉडी को नीड होता है, तो एडिशनल वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कर देता है और कंसंट्रेट करता है वेस्ट को भी। एसेसरी ऑर्गन ग्लैंड्स क्या क्या है? वैसे तो कोई मतलब पाथ में काम नहीं आता इनका कि भाई हम फूड लेते हैं, इन सब में काम नहीं आता, पर डाइजेशन के टाइम पे इसका बहुत अच्छा रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या क्या होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स ऑर्गन? वो होता है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। लीवर, अब लीवर की बात करते हैं तो लीवर क्या करता है, हमारे डाइजेशन में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, पर ये बाइल सीक्रेट करता है, बाइल जूस, जो हमें पता है डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, फैट का डाइजेशन करता है, और जो भी टॉक्सिक वेस्ट वगैरह होते हैं, अल्कोहल वगैरह, पॉइज़न हो गए, ड्रग्स हो गए, तो उन सब से फ़िल्टर कराता है। अब बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। ये क्या करता है, बाइल का स्टोर करता है लीवर से और स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है। और फैटी डाइट होती है अगर ज़्यादा, तो उसकी वजह से हमें गॉल स्टोन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है और जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं उन सबको डाइजेस्ट करती है, और यही जो ब्लड शुगर होती है उसको रेगुलेट करती है, यानी इंसुलिन का भी प्रोडक्शन करती है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।